क्या टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना सच में मुमकिन है? ये सवाल हमेशा से हम सबको लुभाता रहा है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और इसकी शुरुआत होगी एक बड़ी ही हैरत अंगेज कहानी से। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रहस्यमयी कहानी पर। बात है मार्च 2003 की, जब एफबीआई ने एंड्रू कार्लसन नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया। अब जरा ये रकम देखिए, $350 मिलियन। पता ये क्या है? ये वो रकम है जो कार्लसन ने स्टॉक मार्केट से बनाई थी। और कमाल की बात यह है कि उसने शुरुआत की थी सिर्फ $800 से, और ये सब हुआ महज 2 हफ्तों के अंदर। जाहिर है, जब उससे पूछा गया कि भाई ये नामुमकिन सा कारनामा कैसे कर दिखाया, तो उसका जो जवाब था वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा, मैं 250 साल भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर हूं। उसका दावा था कि उसे पहले से पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। अपनी जमानत की सुनवाई से ठीक पहले कार्लसन गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। और हैरानी की बात तो ये थी कि साल 2002 से पहले उसके होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जैसे वो हवा से आया और हवा में ही गायब हो गया। तो एंड्रू कार्लसन की ये कहानी हमें उसी बड़े सवाल पर वापस ले आती है। क्या टाइम ट्रैवल वाकई में हो सकता है, या ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम साइंस की बात करें, एक नज़र डालते हैं कि हमारी फिल्मों और कहानियों ने टाइम ट्रैवल को कैसे दिखाया है। हमारे जहन में इसकी क्या तस्वीर बनी हुई है? देखिए, टाइम ट्रैवल का ये जो आइडिया है, ये कोई नया नहीं है। 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन इसका क्रेज़ असल में शुरू हुआ H.G. वेल्स के 1895 में आए नॉवल द टाइम मशीन से। बस इसी किताब ने तो जैसे कहानियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर दिया। और तब से लेकर आज तक साइंस फिक्शन ने हमें टाइम ट्रैवल के कितने ही तरीके दिखा दिए हैं। कभी इंटरस्टेलर की तरह भविष्य की तरफ एक लंबा सफ़र, तो कभी बैक टू द फ्यूचर वाला इंस्टेंट जंप। कहीं हैरी पॉटर की तरह समय को घुमाया जा रहा है, तो कहीं प्रकाश से भी तेज सफ़र हो रहा है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि इनमें से कोई भी तरीका क्या हकीकत में काम कर सकता है? तो चलिए अब आते हैं असली साइंस पर। और यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। भविष्य की यात्रा करना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि ये एक साबित हो चुका वैज्ञानिक सच है। जी हाँ, ये हो रहा है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है एक ही इंसान को। सदियों तक हम मानते थे जो न्यूटन ने कहा था कि समय एक यूनिवर्सल घड़ी की तरह है जो सबके लिए एक ही रफ्तार से चलता है, टिक टॉक टिक टॉक। लेकिन फिर आए अल्बर्ट आइंस्टाइन और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, नहीं, समय एक नदी की तरह है जो कहीं तेज बह सकती है और कहीं धीमी। आइंस्टीन ने इस अद्भुत चीज को एक नाम दिया, टाइम डायलेशन। इसका सीधा सा मतलब है समय का फैलना या धीमा पड़ जाना। और दोस्तों, भविष्य की यात्रा का दरवाजा खोलने वाली चाबी यही है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से भविष्य में जाने के, या यूं कहें कि अपने लिए समय को धीमा करने के 2 तरीके हैं। पहला, बहुत बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करना, और दूसरा, किसी बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी वाली जगह के पास चले जाना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे साबित भी किया जा चुका है। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें क्या किया गया कि सुपर एक्यूरेट एटॉमिक घड़ियों को तेज रफ्तार हवाई जहाजों में रखकर उड़ाया गया। और जब वो वापस आई तो पता है क्या हुआ? जहाज वाली घड़ियां जमीन पर रखी घड़ियों के मुकाबले सच में थोड़ा सा पीछे थी, वो धीमी चली थीं। और ये देखिए, 0.02 सेकंड, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो समय है जो रूसी एस्ट्रोनॉट गेनाडी पेदाल्का ने असल में भविष्य में ट्रैवल किया है। कैसे? बस 879 दिन बहुत तेज रफ्तार से धरती के चक्कर लगाकर। वो सचमुच एक टाइम ट्रैवलर। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, यानी ग्रेविटी। आइंस्टीन ने बताया था कि कोई भी भारी चीज जैसे कोई ग्रह या ब्लैक होल अपने आसपास स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देती है, और जहां ये खिंचाव ज्यादा होता है वहां समय धीमा हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने फिल्म इंटरस्टेलर में देखा था। तो ठीक है, भविष्य में जाना तो पक्का है, ये हो सकता है। लेकिन अतीत में जाना, पास्ट में वापस जाना, बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। देखिए, थियरी में तो वर्म होल जैसी चीजों की बात होती है जो शायद अतीत का रास्ता खोल सकें, पर असल में इसमें इतनी लॉजिकल दिखते हैं कि पूछिए मत। इसका सबसे मजेदार सबूत खुद स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। उन्होंने एक बार भविष्य से आने वाले टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी और इनविटेशन पार्टी के बाद भेजा। नतीजा, कोई नहीं आया। और इसकी सबसे बड़ी वजह फिजिक्स नहीं, बल्कि लॉजिक है। अगर कोई अतीत में जाकर इतिहास बदल दे तो क्या होगा?
बस इसी सवाल से पैदा होते हैं पैराडॉक्स, यानी ऐसे विरोधाभास जिनका कोई जवाब नहीं। इनमें सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए, कोई टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाता है और किसी तरह अपने दादाजी को अपनी दादी जी से मिलने से रोक देता है। इसका मतलब उसके पिता या माता का जन्म ही नहीं होगा, और अगर वो नहीं तो फिर टाइम ट्रैवलर खुद कैसे पैदा होगा, और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो वो अतीत में गया कैसे? देख रहे हैं, ये एक ऐसा लॉजिकल लूप है जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। इसी तरह एक और है प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जो कहता है कि आप अतीत में जो भी करने जाते हैं वो पहले से ही इतिहास का हिस्सा होता है, आप कुछ बदल नहीं सकते। तो अब वापस आते हैं अपनी शुरुआती कहानी पर। अगर भविष्य में जाना मुमकिन है पर अतीत में जाना इतना मुश्किल, तो फिर उस टाइम ट्रैवलिंग ट्रेडर एंड्रू कार्लसन का क्या हुआ? तो सच ये है कि एंड्रू कार्लसन की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। ये असल में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक सटायरिकल यानी मजाकिया अखबार में छपी थी। हुआ ये कि कुछ दूसरे न्यूज़ चैनलों ने इसे गलती से सच्ची खबर समझकर चला दिया और ये वायरल हो गई। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हम आज क्या जानते हैं। पहली बात, भविष्य की यात्रा करना वैज्ञानिक रूप से 100% मुमकिन है, टाइम डायलेशन की वजह से। दूसरी बात, अतीत की यात्रा अब भी सिर्फ थ्योरी है और पैराडॉक्स से भरी हुई है। और हाँ, एक और मजेदार बात, हम सब एक तरह से अतीत को देख सकते हैं। जब हम रात में दूर के सितारों को देखते हैं तो हम असल में उनका पास देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग गए हैं। तो आखिर में हम इस सोच के साथ रह जाते हैं कि अतीत तो अब इतिहास है, पर भविष्य की यात्रा संभव है। तो बस एक सवाल है, अगर कभी मौका मिले आगे जाने का, तो कोई किस भविष्य को देखना चाहेगा?